की बड़ी खबर आपको बता दें कि देवबंद में हुई, दारुल उलूम देवबंद में हुई जो बैठक थी जमीयत उलमाए हिंद की, उसमें महत्वपूर्ण फैसला हुआ है। उसमें मदरसों के सर्वे का समर्थन किया गया है। दारुल उलूम देवबंद की तरफ से यह बयान आया है कि मदरसों का सर्वे ठीक है। मदरसों के समर्थन में दारुल उलूम देवबंद का यह बयान महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जबकि इस पूरे मामले को लेकर सियासत गरमा रही हो, आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हों, दारुल उलूम देवबंद की तरफ से कहा गया है कि अभी तक सर्वे में कुछ भी गड़बड़ी नहीं है, सर्वे में कुछ भी गलत नहीं है। मौलाना अरशद मदनी जो कि जमीयत उलमाए हिंद के अध्यक्ष हैं, उनकी तरफ से कहा गया है कि यह सर्वे सही है और इसका समर्थन किया जाना चाहिए। हम ये बात कहते हैं कि सर्वे करना उनका हक है। अगर कोई सर्वे के लिए आता है उसके साथ मुकम्मल ताउन करना चाहिए, मदद करनी चाहिए और उसका जवाब देना चाहिए। और अब तक जितने हमारे इल्म में हैं जो सर्वे करने के लिए आए हैं, उनका किरदार सही रहा है। किसी जगह से कोई गड़बड़ी की खबर नहीं है हमारे पास, इसलिए हम तो उनका स्वागत करते हैं, उन्हें करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपने सुना किस तरीके से मौलाना अरशद मदनी ने समर्थन किया है। उन्होंने कहा सरकार का हक है सर्वे करना, इसका समर्थन किया जाना चाहिए और अगर वो जो भी पूछने के लिए आते हैं उसका जवाब दिया जाना चाहिए। सीधे अब रुख करेंगे, हमारे सहयोगी रविकांत हमारे साथ जुड़ गए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। रविकांत, मौलाना अरशद मदनी की तरफ से आया यह बयान, दारुल उलूम देवबंद में मौलानाओं, मौलवियों के और मदरसा प्रमुखों के सम्मेलन के बाद आया यह बयान, उन आलोचनाओं को जो कि सर्वे के खिलाफ दी जा रही थी, उन बयानों पर कितना बड़ा विराम लगा पाएगा? देखिए, ये पूरी तरीके से विराम लगाने वाली ही बात है क्योंकि बहुत ही पॉजिटिव रुख था अरशद मदनी जी का। उनका कहना है कि हमारे पास जो 250 से ज़्यादा मदरसों के लोग आए थे उनको हमने पॉइंट वाइज समझाया है कि ये जो सरकारी सर्वे है इसका पूरी तरह से स्वागत किया जाए। जो सरकारी अफसर आते हैं वो जो कुछ भी पूछते हैं वो सारी चीज़ें बताई जाएं। और इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि आप अपने मदरसों में साफ सफाई रखें। मदरसों की जो ज़मीन है वो उसको लेकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही अरशद मदनी ने। उन्होंने कहा कि आपके मदरसे की ज़मीन अगर सरकारी ज़मीन पर बनी हुई है तो वो मदरसा आपको खुद ही गिरा देना चाहिए, क्योंकि जो मदरसा और मस्जिद होती है वो आप किसी दूसरे की ज़मीन पर नहीं बना सकते हैं। यानी स्पष्ट है कि अगर सर्वे के बाद ज़मीन की कोई कानूनी ऐसी दिक्कत सरकार देखेगी कि मदरसा गलत ज़मीन पर बना हुआ है और अगर उस पर बुलडोज़र भी चलाएगी तो अरशद मदनी के अनुसार उसमें दारुल उलूम विरोध नहीं करेगा। अरशद मदनी और जो मौलाना हैं दारुल उलूम के, वो विरोध नहीं करेंगे। उनका कहना है कि ज़मीन पूरी तरीके से अपनी होनी चाहिए और जो खाता बही है वो दुरुस्त होना चाहिए। रविकांत, क्या इस बैठक के अंदर सारे ही सुर या क्या एक मत से यह फैसला लिया गया या इसमें कुछ विरोध के सुर भी थे? कुछ लोगों का कहना था कि इसके ऊपर सरकार को कुछ जो नियंत्रण करना चाहिए। अरशद मदनी से प्रणय हमने सीधा सवाल किया कि जो मदरसे के लोग आए थे क्या उन्होंने भी कुछ प्रश्न किए, उन्होंने भी कोई अपनी बात कही? तो उन्होंने कहा कि नहीं, मदरसों की ओर से कोई प्रश्न नहीं था। हम लोगों ने स्पष्ट संदेश दिया है उनको कि जो सरकारी सर्वे है उसका कोई विरोध ना करे, उसका स्वागत करें और स्वागत करने के अलावा आपको अपने मदरसों में क्या कुछ करना चाहिए इसके निर्देश दिए गए हैं। अगर सरकारी ज़मीन पर नहीं है तो अपना मदरसा आपको छोड़ देना चाहिए, गिरा देना चाहिए। दूसरी बात यह कि ज़मीन अगर आपकी है तो उसके कागज़ ठीक करिए, मदरसों में साफ सफाई रखिए और जो वहां पर खाने पीने की व्यवस्था है। रविकांत, मैं आपको रोकना चाहूंगा, दानिश आजाद अंसारी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, यूपी के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री हैं। अंसारी साहब, आप इस बयान को किस तरीके से देखते हैं? क्या ये एक प्रगतिशील बयान की तरह आप मानते हैं? क्योंकि ओवैसी साहब या साजिद रशीदी जैसे लोग तो इसका विरोध करते रहे। देखिए, वक्त हम सबको मिलजुल कर अपने कौम के नौजवानों के तरक्की में मतलब अपनी सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए और हम सब की सोच आज यही है, योगी सरकार की सोच यही है कि हमारे मदरसे के जो बच्चे, जो आम परिवार से बच्चे वहाँ पढ़ने आते हैं, उनको अच्छी से अच्छी सुविधाएं मिले, उनके जो है हम अच्छे भविष्य के रास्ते खोलें। और जिस तरीके से 2017 के बाद से जब से उत्तर प्रदेश में योगी सरकार आई है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमेशा योगी सरकार ने मदरसे के ढांचे को और मजबूत और बेहतर बनाने का काम किया है।
आप देखिए एनसीईआरटी कोर्स को भी योगी सरकार ने ही मदरसों में लागू किया। आज बच्चा दीनी तालीम के साथ साथ आधुनिक शिक्षा भी हासिल कर समाज के मुख्य धारा से जुड़ रहा है। जी इसी तरह ये सर्वे भी हमारे नौजवान छात्रों के बेहतरी के लिए है और सबने अब ये माना है। कुछ विपक्षी दल उन्होंने शुरुआत में ऐसी कोशिश की कि इस सर्वे के बारे में भ्रम फैलाया जाए, लेकिन आज इस सर्वे के बारे में सबने सकारात्मक बात करके ये स्पष्ट जाहिर कर दिया है कि आज हमारे कौम के बच्चे ये आगे बढ़े, ये सबकी सोच है और हम सब मिलजुल के उनके एक सुनहरे भविष्य के लिए अपना योगदान करें, यही मेरी सबसे अपील है। दानिश आजाद अंसारी साहब, क्या आप मदरसा प्रमुखों के साथ भी इस मामले पे संवाद बनाए हुए हैं? क्या आप उनसे भी बात कर रहे हैं कि इस सर्वे के बाद एक्चुअली बेहतरी का जो पैकेज जिसका आप जिक्र कर रहे हैं वो भी रोल आउट होगा? मैं निश्चित तौर पर सबको यकीन दिलाता हूं कि योगी सरकार मदरसों के बेहतरी के लिए लगातार काम कर रही है। इस सर्वे के बाद भी जो रिपोर्ट आएगी, हम मदरसों को और बेहतर सुविधा देने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तमाम ऐसे अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की योजनाएं हैं, नई रोशनी है, नई उड़ान है, कौशल विकास की योजनाएं हैं। ऐसी योजनाओं से भी मदरसों को जोड़ के कनेक्ट करके वहां के नौजवानों को भी दीनी तालीम के साथ साथ, जो कि हमारे लिए नौजवानों के लिए बहुत जरूरी है दीनी तालीम, उस दीनी तालीम के साथ साथ हम अच्छी और आधुनिक शिक्षा भी उनको मुहैया कराएं, ताकि जब मदरसे से बच्चा पढ़ के निकले तो हमारे कौम का नाम रोशन करे। तो अंसारी साहब, आज जो दारुल उलूम की बैठक हुई, इसके बाद आप असदुद्दीन ओवैसी जैसे नेताओं को कुछ सलाह देना चाहेंगे, जो कह रहे हैं कि मुसलमानों के खिलाफ साजिश है ये पूरा सर्वे? यही तो दिक्कत है कि हम मुसलमानों को हमेशा जो है बरगलाने और भ्रम फैलाने का काम राजनीतिक पार्टियां करती हैं, लेकिन मेरी सबसे अपील है कि सकारात्मक चीज में सबको एक साथ होना चाहिए। विकास की बात अगर सरकार कर रही है तो इसमें सबको अपनी सहमति दर्ज करानी चाहिए और हम पूरी ईमानदारी से सबको ये विश्वास दिलाते हैं कि हम पूरी बेहतरी के लिए, अपने कौम के तरक्की के लिए और नौजवानों के अच्छे भविष्य और अच्छे रोजगार के लिए काम कर रहे हैं। और हमारे इस मंशा पे किसी को भी तनिक संदेह करने की आवश्यकता नहीं है। हमारे काम से ही हमारी मंशा जाहिर होती है। हमारे काम को अगर आप देखिए, एनसीईआरटी कोर्स लागू करना, मदरसों में एनसीसी एनएसएस लागू करना, मदरसों को डिजिटल करना, वहाँ के बच्चों को मुख्य धारे में लाना, ये काम स्पष्ट दर्शाता है कि योगी सरकार मदरसे के बेहतरी के लिए काम कर रही है। शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए, हमारे लिए वक्त देने के लिए अंसारी साहब। और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार ने दारुल उलूम देवबंद के इस फैसले का स्वागत किया है, जिसमें सर्वे का समर्थन किया गया, कहा गया कि सर्वे सरकार का हक है और उसकी मदद की जानी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश में सरकार जो सर्वे कर रही है मदरसों का, उसका दारुल उलूम देवबंद ने समर्थन किया है और मौलाना अरशद मदनी जो प्रमुख हैं जमीयत उलमाए हिंद के, उनकी तरफ से इस बात का खुलासा किया गया, इस बात को उजागर किया गया, स्पष्ट किया गया। एक बार फिर रुख करेंगे हमारे सहयोगी रविकांत, जो उस दारुल उलूम देवबंद की बैठक में मौजूद थे। उन्होंने खुद भी बात की मौलाना अरशद मदनी से। रविकांत, इस फैसले के बाद जिस तरीके से आपने भी सुना, दानिश आजाद अंसारी कह रहे थे कि इसके बाद बेहतरी का पैकेज रोल आउट करेगी उत्तर प्रदेश सरकार, वहां पर आपको इसको लेकर कुछ आशंकाएं नजर आई क्या? प्रणय, दो चीजें हैं। एक तो ओवैसी की बात आप कर रहे थे, ओवैसी पर हमने सवाल किया अरशद मदनी से, उन्होंने साफ तौर से कहा कि हम उनसे असहमत हैं। इतना ही उन्होंने कहा कि असहमत हैं। उसके अलावा जो पैकेज रोल आउट होने की बात है, तो अरशद मदनी ने यहाँ पर एकदम स्पष्ट किया है कि उन्हें मदरसों को सरकार से कुछ भी नहीं चाहिए। सरकार अगर कोई पैकेज देती है या किसी भी तरीके से मदरसों को लाभान्वित करना चाहती है, तो वो मदरसे वाले बिल्कुल भी उसमें इंटरेस्टेड नहीं हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये हमारा धार्मिक मसला है। मस्जिद और मदरसा ये पूरी तरीके से धार्मिक मामला होता है, इसमें सरकार का कोई चंदा या जो गैर धार्मिक चंदे हैं वो नहीं लिए जाते हैं। तो इस पर उनकी नीति स्पष्ट है कि मदरसों को लेकर के किसी भी तरह की बिल्कुल रविकांत, बड़ी बात आप कह रहे हैं। निश्चित रूप से दारुल उलूम देवबंद की तरफ से आया यह आज का फैसला बहुत महत्वपूर्ण होगा। सर्वे का समर्थन दारुल उलूम देवबंद की तरफ से किया गया है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।